यह कहानी जो आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, इसकी डिमांड आप सभी लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। इसीलिए हमने इसके ऊपर पहले रिसर्च करना शुरू किया और जमकर रिसर्च किया। फाइनली हमने आनंदपाल सिंह के बारे में सब कुछ जान ही लिया। इसीलिए अब हम आप लोगों के लिए यह कहानी लेकर भी हाजिर हैं। देखेंगे कि किस तरह से एक पंचायत स्तर के चुनावी हार ने आनंदपाल को एक गैंगस्टर बना दिया। आनंदपाल के पहले राजस्थान गैंग वॉर का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आनंदपाल के बाद यह राज्य इस शब्द को कभी भूल नहीं पाया। किस तरह से शुरू हुआ था यह सब और कहां जाकर खत्म हुआ, देखेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। इसीलिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। आनंदपाल सिंह का जन्म 31 मई 1975 को राजस्थान के नागौर जिले के सांवराड नामक एक गांव में हुआ था। यह लाडनू तहसील के अंडर में आता है। आनंदपाल सिंह शुरू से ऐसा नहीं था, वह भी बिल्कुल एक सीधे साधे आम परिवार का ही लड़का था। उसने अपनी डिग्री LLB में हासिल की और फिर B.Ed भी किया। उनके पिताजी चाहते थे कि वह गांव में शिक्षक की नौकरी करे, लेकिन अभी तक कोई बहाली नहीं हुई थी, इसलिए वह अपने गांव में ही एक सीमेंट का एजेंसी लेकर बिजनेस करने लगा। इसी बीच साल 1992 में उसकी शादी भी हो गई। उसकी शादी का भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। चलिए सबसे पहले उसको सुन लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आनंदपाल सिंह रावना राजपूत बिरादरी से आते हैं। इससे जुड़ा एक मिथक है कि सामंती काल में राजपूत पुरुष और गैर राजपूत महिला की संतान को इस बिरादरी में रखा जाता था। राजपूतों में इस बिरादरी के लिए एक घृणा का भाव भी है। तो क्योंकि आनंदपाल प्योर राजपूत नहीं था, इसलिए बारात निकलने के लिए पहले ही गांव के असली राजपूतों ने चेतावनी दे रखी थी कि अगर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि घोड़ी सिर्फ प्योर राजपूत ही चढ़ता है। आनंदपाल घबरा गया और उसने अपने एक दोस्त को बुलावा भेजा। दोस्त का नाम था जीवन राम गोदारा। जीवन राम उस समय डिडवाना के बांगर कॉलेज में छात्र नेता हुआ करते थे। जीवन राम खुद बारात में आए और अपने रसूख का इस्तेमाल कर आनंदपाल को घोड़ी पर चढ़ाया और बड़ी शान से बारात निकाली। गांव के तथाकथित असली राजपूत बस मुंह ही देखते रह गए। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती और गाढ़ी हो गई। एक जरूरी बात, इस जीवन राम गोदारा के संबंध में हम आगे भी वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए आप यह नाम याद रखिएगा। खैर, आनंदपाल सिंह की शादी हो गई और वह गृहस्थ जीवन बिताने लगा। एजुकेशन, डिग्री, बिजनेस, बीबी और बाल बच्चे, जो एक आम इंसान की आवश्यकता होती है, आनंदपाल सिंह उससे भरपूर हो चुका था। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसको इसकी लत लग गई उसकी लग गई। आनंदपाल सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पिताजी उनको एक शिक्षक बनाना चाहते थे, मगर बेटे की दिलचस्पी राजनीति में थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे की B.Ed वाली डिग्री अलमीरा में रखी रह गई और खुद बेटा अब राजनीति में उतर चुका था। साल 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भर दिया। उसके सामने था कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम बुर्डक का बेटा जगन्नाथ बुर्डक। ये चुनाव आनंदपाल सिर्फ 2 वोट के अंतर से हार गया। यहाँ से असल में सियासत नहीं बल्कि सियासी खेल शुरू हुआ था। अनुभवी कांग्रेसी नेता हरजी राम को समझ में आ गया था कि यह नौजवान उनके आगे के पॉलिटिक्स के लिए खतरा बन सकता है। उसी समय साल 2000 के नवंबर महीने में पंचायत समिति में साथी समितियों का चुनाव होना था। इस वक्त आनंदपाल और हरजी राम के बीच तकरार काफ़ी बढ़ चुकी थी। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सबक सिखाने के लिए हरजी राम ने आनंदपाल के खिलाफ कई झूठे मुकदमे लिखवा दिए। इन मुकदमों में आनंदपाल की गिरफ्तारी हुई और उसको पुलिस टॉर्चर भी झेलना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से आनंदपाल के स्टेप्स अपराध की दुनिया की ओर बढ़ चुके थे। इस समय तक आपने जितनी भी कहानी सुनी वे सभी नागौर जिले का था। अब इस जिले से निकलकर सीकर जिले की ओर चलते हैं। एक कहानी वहां भी पल रही है। सीकर में एक कॉलेज है, श्री कल्याण कॉलेज। यहाँ जितनी पढ़ाई होती है उससे कहीं ज़्यादा राजनीति की ट्रेनिंग मिलती है। यहीं पर एक छात्र नेता हुआ था, गोपाल फोगावट। गोपाल छात्र नेता के साथ साथ वह शराब माफिया भी था। जाहिर सी बात है, शरीफ तो होगा नहीं। उसी के साथ एक और छात्र नेता था, राजू ठेहट। साल 2000 में राजू ने आनंदपाल के एक पहचान वाले को मार दिया।
इसके जवाब में आनंदपाल गोपाल फोगावट और राजू ठेहट दोनों को ढूंढने लगा, लेकिन वो दोनों हाथ नहीं आ रहा था। इंतजार करते करते 2 साल बीत गया। अब साल 2006 आ चुका था। इन 2 सालों में आनंदपाल ने अपराध की दुनिया में कमाल की सीढ़ियां चढ़ी थी। अब वह शराब माफिया से लेकर हर वह इलीगल काम करने लगा था जो वह करना चाहता था। साल 2006 के अप्रैल महीने में गोपाल फोगावट एक टेलर के दुकान पर पहुंचा। इसकी खबर आनंदपाल को लग गई और फोगावट वहीं मारा गया। बहुत ही आराम से पूरी तसल्ली के साथ गोपाल फोगावट को मारा गया था। इस घटना ने आनंदपाल को राजस्थान के अपराध की दुनिया में और ज़्यादा स्थापित कर दिया। इसी साल यानी कि साल 2006 में ही उसने अपने जिगरी दोस्त जीवन राम गोदारा को भी मारा। जी हाँ, वही जीवन राम गोदारा जिसने अपनी जान पर खेलकर साल 1992 में आनंदपाल को घोड़ी चढ़ाया था। वजह कुछ जातिगत हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही महीने पहले फौज के एक जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। उसके सिर पर पत्थर का लंबा टुकड़ा जिससे छत बनाई जाती है, उससे मार मार कर मदन सिंह को मार दिया गया था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया था और सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो चुका था। इसके बाद आनंदपाल ने राजपूतों के मान के लिए ये बदला लिया और अपने जिगरी दोस्त जीवन राम गोदारा को मार दिया। इसके बाद तो एक के बाद एक कई लाशें बिछाई गई और हर लाश के साथ आनंदपाल का नाम बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे आनंदपाल के इस गैंग ने शेखावटी और मारवाड़ के बड़े हिस्से में शराब की स्मगलिंग और जमीन के अवैध कब्जे में अपनी धाक जमा ली थी। इसके बाद की कहानी में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हमेशा AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चलने वाले इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस को 3000 से ज़्यादा जवान तैनात करने पड़े। इतना ही नहीं, इन जवानों को खास किस्म की ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। साल 2011 के जून महीने में उसने बीकानेर के सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी की थी। इसमें 3 लोग घायल हुए थे। आरोप यह था कि उसी दिन उसने गनौरा जगह में शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को मार दिया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई। आनंदपाल को गिरफ्तारी के दौरान गोली भी लगी, लेकिन वह बच निकला। इससे पहले वह बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मुंड की नागौर में कोर्ट में पेशी थी। पुलिस वैन में उसे फिर से अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उन्हें नशा आ गया। आगे उसके साथियों ने रोड रोक ली और गोलियां चलाते हुए उसे भगा कर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी भी मारा गया था। उसके फैमिली और रिश्तेदारों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आनंदपाल ने अपनी मां और उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए अपील करवाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने जयपुर में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की और कहा कि सुरक्षा दी जाए तो आनंदपाल सामने आने और सरेंडर करने को तैयार है। जी हाँ, हम उसी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको काला जठेरी वाले वीडियो में बताया था, जिसका नाम अनुराधा है। उसकी कहानी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेरी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। खैर, अब तक तो आनंदपाल अपराध की दुनिया में इतना आगे आ चुका था कि अब वह राजस्थान के पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करने लगा था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके मंत्रियों और राज्य के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर आनंदपाल को अरेस्ट करने का बहुत भारी दबाव था और पिछले 2 सालों से उस सरकार की बहुत आलोचना भी हो रही थी। अब साल 2017 आ चुका था। इस बीच खबर चली कि आनंदपाल सिंह दुबई भाग गया है, लेकिन उसके राजस्थान में ही होने की खबर मिली। पुलिस के पास खबर आई कि आनंदपाल बीकानेर के पास चूरू जिले के एक घर में छुपा हुआ है। कहा जाता है कि यह खबर आनंदपाल के 2 भाइयों से मिली, जिसे कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के सिरसा से अरेस्ट किया गया था। तारीख 24 जून 2017 रात 11 बजे के करीब बीकानेर के पास चूरू जिले के मालासर में पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ दबिश दी।
आनंदपाल सिंह वहीं के रहने वाले श्रवण सिंह के घर में छुपा हुआ था। पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन पूरी पक्की थी। मालासर के इस घर में पुलिस का आनंदपाल से एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक उनके और आनंदपाल व उसके 2 साथियों के बीच गोलियों के 100 से भी ज्यादा राउंड चले। इसके पहले कई बार नाकाम रह चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां दाग दी। इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी सूर्यवीर और कांस्टेबल सोहन भी घायल हुए। पिछले लगभग 2 दशकों से चला आ रहा चूहे बिल्ली का यह खेल अब खत्म हो चुका था। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे कि क्या आनंदपाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश हुई भी या नहीं? लेकिन इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं था। आनंदपाल लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवॉर के करीब 24 मामलों में शामिल था। गैंगवॉर का नाम भी नहीं सुनने वाले राजस्थान को आनंदपाल ने गैंगलैंड बना दिया था। याद करने वाले तो आनंदपाल को अपनी अपनी तरीकों से याद करते हैं, जैसा कि वह अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में न आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, जो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता है, जिसके स्पीड में गाड़ी चलाने, 150 पुशअप्स लगाने और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के कई किस्से मशहूर हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आई वेब सीरीज रंगबाज फिर से आनंदपाल सिंह के जीवन पर ही बनी हुई है। इस वेब सीरीज में आनंदपाल का नाम चेंज करके अमरपाल सिंह कर दिया गया है। आनंदपाल के इस रोल को जिमी शेरगिल ने निभाया है। तो यही थी राजस्थान के मशहूर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की पूरी कहानी। और हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड अनुराधा की कहानी भी हम आपको जल्द ही सुनाने वाले हैं। आनंदपाल के इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके लिखें। आप देश भर के और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी हमें नीचे कमेंट में लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।